की नजरें बोर्ड पर, क्योंकि देखिए मैं बताऊं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना, यानी इस चैप्टर के अंदर सबसे डिफिकल्ट चीज ना यही है जो मैं आपको आज कराऊंगा। अदरवाइज कुछ भी इस चैप्टर में ना अब तक कोई खास डिफिकल्टी है ही नहीं। अगर आप लोग देखो ना शुरुआत से इस चैप्टर को जहां से आप लोगों ने करा है, एक हल्का सा बताता हूँ कि मैंने क्या क्या आप लोगों को अब तक करवाया है, क्योंकि कल तो खत्म ही हो जाएगा हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस चैप्टर में नोमेनक्लेचर पढ़ा था, याद आ रहा है? पहले उन कंपाउंड्स का पढ़ा था जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स विदाउट फंक्शनल ग्रुप। सुन लीजिए, थोड़ा सा आपको आइडिया लगा लेना चाहिए कितना आपको आ गया है। फिर कैसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करा आप लोगों ने? नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप्स। फिर फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कंपाउंड थे उनका आपने नोमेनक्लेचर करा मोटे मोटे तौर पे। फिर आप लोग जो है चैप्टर की अब कुछ टॉपिक्स वाले कैटेगरी में चले जाते हैं, और वहां पर तुम सबसे पहले जो पढ़ते हो ना वो है फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। याद है? कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन कितने तरीके से होता है? बहुत अच्छे। एक होमोलिटिक फिजन होता है, पता है कैसे कैसे होता है? वेरी गुड, ये पता होनी चाहिए बच्चों चीजें अब आप लोगों को। एक होता है हेटेरोलिटिक फिजन। जब ये मैंने फिजन आप लोगों को समझाया उसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई जिसका नाम था कार्बोकटायन एंड कार्बोएनायन। पता है ये बात भी? उसके बाद जब कार्बोकटायन कार्बोएनायन हो गया तो एक और चीज समझी हमने, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ये सब ढंग से अगर आप लोगों को आते होंगे ना, चिंता मत करिए, फिर जो क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर से पहले करवाए जाएंगे किसी भी चैप्टर से, उसी तरह ये क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा करा रहा हूं ऐसा ही आएगा पेपर के अंदर, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा एक नंबर का भी। तो जैसा बताऊं बस उसको अच्छे से कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ भी आउटसाइड नहीं बनेगा। इसके बाद आप लोगों को करवाए गए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन वाले कंपाउंड्स में एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें पहला इफेक्ट मैंने तुम लोगों को बच्चों कौन सा करवाया बोलो? इंडक्टिव इफेक्ट। याद है ना? इसके ऊपर बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी बनाए थे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। उसके बाद आप लोगों ने करा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। याद आ रहा है? जब कभी एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आता है तो बगल वाला कार्बन उसकी मदद करता है, किस तरीके से करता है वो आपको बताया गया था। उसके बाद तीसरी चीज आपकी रेजोनेंस इफेक्ट है बच्चों, जो भी हमारा चल ही रहा है। आज मैं आपको रेजोनेंस इफेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा। और इसके बाद लास्ट हमारा इफेक्ट होता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये बहुत छोटा सा है, 5 मिनट का है, समय मिला तो आज ही करा दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट तो हो ही जाना है। इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद एक टॉपिक और है जिसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो इसमें से क्या है ना, वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है प्रैक्टिकली, लेकिन आप लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल्स पार्ट यहाँ से कवर करने जो एग्जाम के अंदर आते हैं, तो वो हमारा कल हो जाएगा संडे वाले दिन। लेकिन यहाँ तक मुझे बताओ, दोनों नोमेनक्लेचर्स हो गया, फिजन हो गया, कार्बोकटायन कार्बोएनायन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स में ये दोनों इफेक्ट हो गए। इनमें कोई दिक्कत लग रहा है क्या आप लोगों को? समझ आ गया ना यहाँ तक चैप्टर? कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे बीच में, और क्लासेस थोड़ी ज्यादा देर की करके ना सब चीजों को जो बची हुई और भी 2 चैप्टर बचे हुए उनको भी जल्दी कर लेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट में तुम मुझे बस ये बताओ, मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास क्या बताया था? मैंने कहा था कि रेजोनेंस इफेक्ट को अगर देखा जाए ना, तो अगर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर को जानते हैं तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में आप लोगों को ऑल्टरनेट में डबल और सिंगल बॉन्ड दिखता है। एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। और होना भी ये चाहिए कि अगर एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है तो इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए, इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगनी चाहिए। बट हमने ये पाया कि बेंजीन की किसी भी बॉन्ड को तोड़ के देख लीजिए, एनर्जी बोलो कैसा लगा? सेम लगा। सेम एनर्जी लगना ये इंडिकेशन है कि सारे बॉन्ड एक ही तरह के हैं, ना तो कोई डबल ना मतलब सिंगल, अलग अलग नहीं है, सारे बॉन्ड्स क्या है बोलो? एक ही तरह के। तो वो एक तरह का क्या कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया था कि बॉन्ड्स अपनी पोजीशन को बोलो क्या करते हैं? चेंज करते हैं, जिस कारण से कोई भी बॉन्ड ना तो प्योरली सिंगल जैसा बिहेव कर रहा है, ना ही प्योरली डबल जैसा बिहेव कर रहा है, वो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेंथ है ना उसके जैसा बिहेव कर रहा है। और ये सब किस कारण से हो रहा है? एक इफेक्ट के कारण, जिसको हम बोलो क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। इस इफेक्ट के अंदर बॉन्ड्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, और जो कभी सिंगल था जब डबल हो जाता है, फिर डबल से बोलो क्या हो जाता है? सिंगल हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि इनके पास ऐसा कुछ है कि ये सिंगल बॉन्ड्स ऐसे सिंगल बॉन्ड्स हैं जिनके पास पार्शियली डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर भी है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने बोला ना तो सिंगल बॉन्ड जितने कमजोर है ना डबल बॉन्ड जितने ताकतवर है, उनके बीच में लाई करते हैं। और ये सब किस कारण से हो पा रहा है? रेजोनेंस इफेक्ट के कारण हो पा रहा है। नहीं आ रही है समझ में? पक्का? अब मैं जो तुम लोगों को आज सिखाने वाला हूं ना, थोड़ा बच्चों ढंग से सीखना।
ये चीज अगर आपको समझ में आ जाती है तो पेपर में आनी ही है बच्चों। तो रेजोनेंस इफेक्ट अब मैं दिखाता हूं कि हमें करना है कैसे। ये हमारा तीसरा है भाई। इसमें दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इसको हम प्लस आर इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है समझिए, मेरे पास ना बच्चों ये बेंजीन है और इस बेंजीन के ऊपर एक मॉलिक्यूल है NH2। ढंग से समझना है क्योंकि मैं एक बार आप लोगों को करवाऊंगा, दूसरा भी चलो करवा दूंगा, तीसरा मैं चाहूंगा कि आप लोग सब बच्चे करेंगे अपनी अपनी कॉपी के अंदर और एक बच्चा बोर्ड पे आगे करेगा। तो ढंग से समझेंगे इस चीज को क्या होता है। देखिए जब बेंजीन के साथ में इस तरीके से कोई NH2 ग्रुप लगा हुआ है, कोई मतलब कुछ भी कोई भी चीज लगी हो सकती है यहाँ पर, धीरे धीरे समझेंगे कि वो ग्रुप का मतलब क्या है। अब जैसे तुम मुझे बताओ कि नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास क्या कोई लोन पेयर है? अब आपको सर इसका आइडिया कैसे लगेगा? शिवम इधर, नाइट्रोजन के पास भाई टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। 7 का मतलब होता है 2,5। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। 5 में से उसने बॉन्डिंग में से कितना इस्तेमाल करा? एक इस कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब बोलो क्या है? लोन पेयर। अगर कभी भी बेंजीन के साथ डायरेक्टली जो एटम लगा हुआ है उसके पास लोन पेयर है, उसके पास क्या है बोलो? लोन पेयर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, तो वो इस बेंजीन में रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ कैसे मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग ये सोचिए कि थोड़ी देर पहले जब मैं रेजोनेंस करा रहा था मैंने बोला था बॉन्ड्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, करते हैं। तो जब ये बॉन्ड इधर आएगा ना तो इस वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कुछ कमी रह जाती होगी, हो जाती होगी, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो इस रेजोनेंस में क्या हो जाते होंगे? इन्वॉल्व हो जाते होंगे। रेजोनेंस को यहाँ पर ऐसे समझना है जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सीट सब भरी हुई है, एक बच्चा उठ के कहीं और चला गया तो इस जगह को खाली देख के दूसरा बच्चा यहाँ पर आ गया। चीज वही रही है, सिस्टम वैसे ही क्रिएट चल रहा है, लेकिन एक बच्चे ने अपनी जगह छोड़ के कहीं और गया, दूसरा बच्चा उठ के वहां पर आ गया। रेजोनेंस में ऐसे चलता रहता है कि जब ये स्टेबल है ऑलरेडी और कोई भी बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो उसकी जो कमी है ना उसको पूरा करने के लिए दूसरी जगह से कोई ना कोई आ जाएगा उसको पूरा करने के लिए। तो अब मैं समझाता हूँ कि करना क्या है। पूरा मामला देखो, थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर मुश्किल लगे कोई टेंशन नहीं है, बस सुनते रहोगे तो आएगा समझ में। कहीं पर भी लैग करोगे दिक्कत करेगा भाई, बोर्ड पे बने रहना बस टॉपिक के अंदर। अब तुम मुझे बताओ इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, जरा बताओ बराबर से। 4, 1, 2, 3, 4। इसके कितने बॉन्ड है? ऐसा मत बोलो, हाँ बॉन्ड 3 है, लेकिन इसका मतलब टेट्रावैलेंसी तो पूरा बन रहा होगा ना, जैसे कि 2 ये हो गए, एक ये हो गया और एक हाइड्रोजन है, एक मैं दिखा नहीं रहा हूं ताकि डायग्राम ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो। आप जानते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को दिखाना जरूरी नहीं होता, लेकिन इसके भी 4 है पूरे। शिवम इसके भी 4 पूरे कैसे बता? 1, 2, 3 और चौथा हाइड्रोजन से। चलिए होता क्या है मैं बताता हूँ। ये जो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये यहाँ पर ऐसे करके शिफ्ट होकर बॉन्ड बना लेते हैं। मैं बार बार ये बात आप लोगों को बता चुका हूं कि जैसे जैसे बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं, जैसे बॉन्ड से क्या बन सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ढंग से सुनिएगा, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बी के ऊपर आ सकते हैं, माइनस चार्ज लगा सकते हैं, ए के ऊपर बोलो कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ वो आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जब गए तो वो बी का एक ही है, एक ए का है, तो इस वजह से बी के ऊपर एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि वो ए का इलेक्ट्रॉन ले आया और ए के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो जैसे कि बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनता है वैसे इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड भी बन सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना सकते हैं। तो मेरी बात को ढंग से सुनना, जैसे ही ये पेयर यहां शिफ्ट होता है, मुझे तुम बताओ इस कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड थे? 4। और जैसे ये पेयर यहां शिफ्ट होगा एक और बॉन्ड बनेगा एक्स्ट्रा। धन्यवाद, समझ आ रही है? एक और बॉन्ड बनेगा एक्स्ट्रा, तो कार्बन तो 4 बॉन्ड से ज्यादा रखेगा नहीं। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, मजबूरन इस कार्बन को, ताकि इसकी टेट्रावैलेंसी वायलेट ना हो, इसको इस वाले बॉन्ड को आगे शिफ्ट करना पड़ता है। समझो, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पहला। जब वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आते हैं, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन वहां क्यों जाता है? यार बॉन्ड पूरा वहां क्यों जाता है? मतलब इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना तो बॉन्ड से क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आए तो कार्बन के 5 बॉन्ड नजर आने लग गए, क्योंकि ऑलरेडी 4 थे तो 5वां बनने लगा। जब 5वां बनने लगा तो कार्बन को मजबूरन अपना एक बॉन्ड आगे शिफ्ट करना पड़ा। अब आपके लिए डबल का शिफ्टिंग कैसे है तो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे कि मान लो कि 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, ध्यान से सुनते रहना। डबल बॉन्ड बना हुआ है और उसमें से एक पेयर शिफ्ट हो गया, तो जरा मुझे बताओ कि क्या सीन चलेगा यहाँ पर? बताना जरा। ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड तो बना रहेगा, है भाई प्लीज? अगर डबल बॉन्ड है और एक पेयर शिफ्ट हुआ है तो सिंगल बॉन्ड तो बना रहेगा। और क्या बोलोगे? बी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? बोलो माइनस का। ए के ऊपर कैसा आ जाएगा? बोलो प्लस का। जब भी बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो जिस पे शिफ्ट हुआ है उसके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा, बिकॉज वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है। शिफ्ट जब होता है तो किसी और का इलेक्ट्रॉन ले आता है, तो इसके ऊपर माइनस आना चाहिए, पीछे वाले के ऊपर क्या आना चाहिए? प्लस। आइए बोर्ड में समझाता हूँ इस चीज को करना क्या।
तो मुझे बताओ जरा अगले स्टेप पे क्या होगा। ध्यान से सभी बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए भाई। तो हुआ क्या बच्चों पता है, इसके पास तो आ गया माइनस, इसके पास तो क्या आ गया माइनस विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसका सिचुएशन क्या है पता है तुम लोगों को, ये ऐसे तो सिंगल तो था ही, अब डबल हो गया और बोलो क्या बन गया NH2। लेकिन बच्चों आपको जब ये शिफ्ट हुआ ना तो इस पे माइनस आया, बच्चों को लगता है इस पे प्लस आएगा, बट प्लस इस पे नहीं आता क्योंकि इसके पास से गया इसके पास ही आ गया, तो एक चीज आई एक चीज गई, तो ये कैसा रहेगा बोलो न्यूट्रल। लेकिन प्लस किसके ऊपर आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर। किसके ऊपर बोलो, ऐसा क्यों सर, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए, नाइट्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन को दिया, तो कहीं ना कहीं उसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन तो रखा उसने अपने पास, 1 आगे वाले को दिया, तो पॉजिटिव किसके पास आएगा। कुछ कहेंगे सर कार्बन में क्यों नहीं आया, अरे यार वहां से 2 इलेक्ट्रॉन आए ना, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आया, तो 1 नाइट्रोजन ने 1 कार्बन को दिया, तो कार्बन को 1 मिल गया और यहाँ से कार्बन का 1 चला गया, तो कार्बन तो बिल्कुल उसी हिसाब किताब पे है ना, 1 आया और 1 गया। मेरे पास कुछ आया और यहाँ से गया, तो मैं तो कैसे हूँ बोलो न्यूट्रल हूँ। लेकिन जिससे आया उसके ऊपर प्लस आ गया, जिसके पास गया उसके ऊपर क्या आ गया माइनस आ गया। तो लॉजिकली हमें लगता है कि इसके ऊपर माइनस के ऊपर प्लस आना चाहिए, बट माइनस इसके ऊपर आता है और प्लस उसके ऊपर आता है। रेजोनेंस मतलब क्या, ये मॉलिक्यूल अपने आप ही अपने आप को ऐसे बदले जा रहा है कि जब कभी भी बेंजीन के साथ, सुनते चलिएगा थोड़ा मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में ही, बट धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा। जब कभी भी बेंजीन के साथ कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लग जाए जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं बोलो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं किस तरीके से कि वो पेयर पूरा यहाँ पर शिफ्ट होएगा, जिसके कारण कार्बन के ऑलरेडी जो 4 बॉन्ड थे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, 5वां बनने लगेगा तो अपने को आगे शिफ्ट करेगा, जिसके कारण इसके ऊपर आ जाएगा माइनस और उसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, बीच वाले कार्बन पे कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज उसके पास आया और गया। क्लियर है यहाँ तक की बात। अच्छा एक बार इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं, नहीं आया समझ में, अभी आगे बढ़ते हैं पहले, क्योंकि इसको तो मैं कितनी बार बताऊंगा वो ऐसे ही लगेगा, यही चीज मैं दोबारा रिपीट करने वाला हूँ, दोबारा रिपीट करूंगा अगला वाला क्वेश्चन तब समझ में आ जाएगा। अगले को पकड़ लो भाई, अब इसको देखो भाई सब बच्चे, इसमें मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या है। यहां वाले के पास मुझे बस आप लोगों से एक छोटी सी चीज जाननी है बच्चों, क्या तुम मुझे इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके बता सकते हो कितने हैं, कितने काउंट करो, ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। अरे यार 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, नहीं समझे। अरे अरे कार्बन है, इसका इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, स्वयं इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, और शेयरिंग करके 6 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए बोलो 8। स्टेबल है, लेकिन फिर वही बात आती है न्यूट्रल के साथ स्टेबल नहीं है, नेगेटिव चार्ज का स्टेबल है। तो ये कहेगा यार कि मैं स्टेबल रहना चाहता हूं लेकिन न्यूट्रल रह के स्टेबल रहना चाहता हूं। बात समझ आ रही है लविश, क्या करना चाह रहे हैं दोबारा समझिए, आपको समझ में आएगा क्यों ये अपनी बॉन्ड्स की पोजीशन बार बार चेंज करते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब रेजोनेंस इतना आसान होता नहीं कि एक बारी में समझ में आ जाए। हेलो हेलो, सो बस समझते चलना है, सुनते चलना है, टॉपिक में लूज नहीं पड़ना है बस। तो भाई इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन भले ही हैं, बट ये कह रहा है कि मैं 8 ऐसे नहीं रखना चाहता कि मेरे पे नेगेटिव रहे, तो ये अपने नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करता है, कहता है मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बना लेता हूं ऐसे करके, जैसे इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना था ना लवेश, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना था ना, ये भी यही करता है कि इलेक्ट्रॉन से इस पूरे जोड़े से बोलो क्या बना लेता हूं बॉन्ड, क्योंकि जब मैं जोड़े से बॉन्ड बनाऊंगा समझो ना, इस पूरे पेयर से ये बॉन्ड बनाएगा, समझो इसको, अगर ये पूरे के पूरे पेयर से बॉन्ड बनाएगा, क्या हो गया मक्खी आ गई, चलो कोई नहीं, पूरे के पूरे पेयर से बॉन्ड बनाएगा, तो मुझे बताना जरा बॉन्ड तो यही आएगा ना, और बॉन्ड जब यहां पर आ जाएगा तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन वैसे ही पूरे हो जाएंगे। दिमाग लगाओ, जब भी कोई 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होकर बॉन्ड बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां 1 इलेक्ट्रॉन यहां, तो भी तो उसके साथ शेयरिंग में रहेगा ना। तो ये 8 ऐसे नहीं रखना चाहता कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज रहे, या 8 कैसे रखना चाहता है, कहता है कि मैं इसको आगे शिफ्ट कर देता हूं ताकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बना ले, तब भी तो मेरे कितने रहेंगे बोलो 8 रहेंगे। समझने की कोशिश करना, कोई भी अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता। शिवम क्या करेगा बता, इन 2 इलेक्ट्रॉन से यहां पर क्या बनाएगा बॉन्ड, लेकिन मुझे बताओ फिर क्या प्रॉब्लम होने वाली है। इस कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड हो रखे हैं, ऑलरेडी बताओ कितने बॉन्ड है, 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन से ऑलरेडी कितने बॉन्ड है 4, कितने बोलो, और जैसे ही यहां शिफ्ट होएगा इस कार्बन के अब कितने हो जाएंगे 5, तो 5 ना हो फिर से क्या करेगा अपने डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करेगा। फिर से समझो प्रोसीजर में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर से बॉन्ड बना, अगले वाले कार्बन को दिक्कत हुई, उसने बॉन्ड से क्या बना दिया इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये सीक्वेंस चला दो पूरा का पूरा, सेट होएगा धीरे धीरे दिमाग के अंदर की क्या बोलना चाह रहे हैं। अगला स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, अगला स्ट्रक्चर फिर समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ये वाला बॉन्ड पेयर यहां बन गया, ये वाला यहां पर है ही, और ये कुछ ऐसा ही है। अब आप जरा मुझे बताओ कि किसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, इसके ऊपर। कोई कहेगा जब ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो सर इसके ऊपर माइनस आया, इसके ऊपर प्लस क्यों नहीं आया।
अरे यार इसके पास इस वाले कार्बन से कोई चीज गई और कोई चीज ऊपर से आ गई तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। अब मेरी बात समझो, फिर इसके ऊपर माइनस है, ये माइनस के साथ स्टेबल नहीं रहना चाहता, ये कहेगा कि मैं क्या करूंगा जरा बताओ, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लूंगा। क्या बना लूंगा बोलो? बॉन्ड। जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन को दिक्कत हो जाएगी, इस कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड है? 2, 3 और 4। जैसे ही यहां पर बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के कितने हो जाएंगे? 5। 5 वो नहीं रखना चाहता है, इसलिए इस पेयर को वहां पर शिफ्ट कर देगा। हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से देखो, ऐसे करके दोबारा बताऊंगा, चिंता मत करो। ये इलेक्ट्रॉन पेयर से बॉन्ड बना, बॉन्ड से बार बार दिमाग में क्यों आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड क्यों बना रहा है? अरे सर बात ऐसी है कि एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन, 6 इलेक्ट्रॉन वो है, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 8 का ऑक्टेट पूरा तो है। खुशी, 8 का ऑक्टेट पूरा तो है। बताओ कैसे पूरा इसका 8 का ऑक्टेट? मुझे बताओ जरा, एक्सप्लेन करो। एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, तीसरा हाइड्रोजन के साथ है सर, 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए सर, 2 ये रहे, 8 है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर ये शिफ्टिंग क्यों करता है? क्योंकि इसका 8 ऑक्टेट पूरा तो हो रहा है लेकिन माइनस साइन के साथ। कैसे बोलो? तो ये माइनस कैसे हटा सकता है सोचो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके बाद फालतू आ रहा किसी का, तो ये क्या करेगा बोलो? इस पूरे पेयर से अगर यहां पर बॉन्ड बना लेगा तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है दूसरे को चला जाएगा और इसका जो माइनस चार्ज है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो क्या करता है ये पेयर? बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड वापस क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन्स बनाता है। अगला स्ट्रक्चर मुझे बताओ क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? अगला स्ट्रक्चर बताओ कैसे बनेगा? तो ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, ये आ गया माइनस यहां पर, ये आ गया डबल बॉन्ड और बन गया बच्चों NH2+। अब अगला बताओ क्या होगा? फिर ये कहेगा कार्बन की मैं माइनस नहीं रखूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर से बोलो क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? बॉन्ड। और इसके कारण इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड तो हैं, ये 5वां बॉन्ड बनते के साथ ही वो इसको आगे शिफ्ट कर देगा। मुझे बताओ जरा अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये बन गया NH2, क्योंकि जो NH2 पे प्लस आया था ये पूरा पेयर वापस से शिफ्ट हो गया वहां पर, तो उसके पास वापस से पहले वाला सिचुएशन आ गया। समझो मेरी बात को, पहले वाला सिचुएशन वापस से आ गया। अब जरा इसको और पहले वाले को रिजेंबल करो, एक बार रिजेंबल करो और मुझे फर्क बताओ, बस फर्क क्या आया? फर्क क्या आया मुझे बस ये बता दो, ध्यान से देख के बताओ क्या फर्क आया। बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज होगी? मक्खी मरेगी मेरे हाथ से। अच्छा बताओ जरा क्या हुआ है? ये बेंजीन पे NH2 था, ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रॉन्स का ना कुछ ऐसा लेन देन बीच में हुआ जिसके कारण जो भी डबल था ना वो देखो क्या बना हुआ है? सिंगल। जो सिंगल था वो क्या हो गया? डबल। इसका मतलब सर यही रेजोनेंस है, यही एक्चुअली में बॉन्ड्स का बार बार बोलो क्या हो रहा है? शिफ्टिंग हो रहा है। और मैं तुम्हें बताऊं ये प्रोसीजर चलता ही रहता है हमेशा, कभी रुकता नहीं है इस बेंजीन के अंदर कि तुम सोचो अब रुक गया है। आगे हम पढ़ाएंगे नहीं अक्षय इधर, आगे हम इसको कंटिन्यू नहीं करते, लेकिन होता क्या है ये वाला वापस यहां पर आता है, ये वाला वापस यहां पर आता है, ये वाला वापस यहां जाता है और सेम कॉन्टिन्यूएशन में फिर चलता रहता है। थोड़ी देर बाद इस डबल वाला वापस से क्या बन जाता है? सिंगल, यानी पहले ऐसा बन जाता है और ये चलता ही रहेगा हमेशा। इसका मतलब कि बेंजीन के अंदर जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो प्रॉपरली कभी भी ना तो क्या रह पाएंगे? बताओ जरा। अरे एक सेकेंड, ये खराब कर दिया। अच्छा भाई बताओ बोर्ड पे अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, बच्चों बातें नहीं करनी, कितना मर्जी मुश्किल लगे टॉपिक, लेकिन बातें बिल्कुल नहीं करनी है और समझने की कोशिश करनी है बस। अब इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कैसा बना? इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कैसा बना? मैं कहूंगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड इसका ऐसा बना कि जो तुम्हारा NH2 ऊपर लगा हुआ था, पहली बात तो कि बेंजीन के कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो प्रॉपरली सिंगल नहीं है। देखो डबल 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 फिर सिंगल हो गया। इसका मतलब कि सर ये वाले बॉन्ड के पास पार्शियली कैसा कैरेक्टर है? डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर है। प्लस कोई भी बॉन्ड प्रॉपरली ना तो सिंगल है ना बोलो क्या है डबल है, बार बार उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ना वो ऐसा बनता है, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो ऐसा बनता है। ये होती है इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड, कि सभी स्ट्रक्चर्स को मैं एक ही स्ट्रक्चर से दिखा सकता हूं, लेकिन ये इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं। अच्छा इसको प्लस आर इफेक्ट क्यों कहते हैं? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। जब कभी भी बेंजीन के साथ एक ऐसा ग्रुप जुड़ता है, प्रिंस इधर, जब कभी भी बेंजीन के साथ एक ऐसा ग्रुप जुड़ता है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है बोलो, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन में इन्वॉल्व कराता है और फिर ऐसे शिफ्टिंग हो के ना आप लोगों का दोबारा से रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। लेकिन अगर इसको ध्यान से और उसको ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा बेंजीन के अंदर की बॉन्ड्स ने पोजीशन बोलो क्या कर ली? चेंज कर ली।
इसीलिए कोई भी बॉन्ड ना तो प्रॉपर्ली सिंगल जैसा बिहेव कर पा रहा है और ना ही प्रॉपर्ली डबल जैसा बिहेव कर पा रहा है। एक और बार इसको करने की कोशिश करते हैं। आइए, मेरे पास एक और एग्जांपल है, आइए बोर्ड पे देखिए, सुन लीजिए ध्यान से। मान लीजिए कि इसके पास OH है ऊपर, क्या है बोलो, बातें नहीं बिल्कुल भी। जतिन ध्यान से सुन ले, इधर इतना आसान नहीं है, अगर मैं दूंगा ना तेरे से होएगा नहीं, डायग्राम बनेगा नहीं। अब ऑक्सीजन के पास मुझे बताओ कार्बन के साथ कौन सा एटम जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। मुझे सब बच्चे बताओ, और ये आएगा गारंटीड बता रहा हूं आप लोगों को, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा 100%, डायग्राम बनाने को आएंगे इसके, ठीक है। तो मुझे बस ये बताओ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। हाँ भाई अक्षत, कितने होते हैं, 6। 6 में से कितने बॉन्ड्स इन्वॉल्व हुए हैं, बस 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, कितने बचे हुए हैं, 6 बचे हुए हैं, 4 बचे हुए ना, मतलब लोन पेयर है कि नहीं, है सर। अगर आपके बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली एटम लगा हुआ है, अगर उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो सर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। एक बार फिर करते हैं बच्चों, बताओ क्या होगा। एक सिंपल सा फंडा बताऊं, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाओ, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, फिर वो नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड से। और ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार सोच सकते हो, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाता है, दिमाग लगाओ, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बनाता है, बॉन्ड, आगे वाले कार्बन के बॉन्ड 4 से बोलो कितने हो जाते हैं, 5। तो वो 5 नहीं करना चाहता है, इस वजह से अपने बॉन्ड को क्या बना देता है, इलेक्ट्रॉन बना देता है। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन से बना बॉन्ड, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर से बॉन्ड बना, इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 बॉन्ड होते के साथ ही वो अपने बॉन्ड को क्या बना देगा, बोलो, बॉन्ड को क्या बना देगा, इलेक्ट्रॉन। नहीं आए बात समझ में। फिर वो क्या करेगा कि मैं नेगेटिव चार्ज क्यों रखूं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएगा, बॉन्ड, और अगले वाले कार्बन के जैसे 5 बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड से बोलो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन। फिर ये कहेगा मैं क्यों रखूं नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से बनाएगा बॉन्ड, अगले वाले को मजबूरन बॉन्ड को क्या बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, ताकि 5 बॉन्ड का टेट्रावैलेंसी वायलेट ना हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करना है, हर बार सेम काम रिपीट करना, और एग्जामिनर तुमसे ही स्ट्रक्चर बनवाना चाहता है बस। तो क्या करूंगा, दोबारा सुनो, शिवम इधर बता, ये वाला पेयर इधर आएगा, ये वाला पेयर ये 12th में आके परेशान करती थी, आज तो 11th में भी आ रखी भाई, 12th क्लास में ज्यादा आती है शाम के टाइम पे। तो मुझे बताओ जरा, ओए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 मत ले आना, 2 पेयर, 2 जोड़े, मतलब 1 जोड़ा जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स का वो आया। अब बताओ जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो क्या बना, बॉन्ड, किसको दिक्कत हुई, इस कार्बन को। इस कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड है, शिवम, 4 बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को वापस क्या बना देगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं रख सकता। 4 से ज्यादा बॉन्ड कोई भी एटम नहीं रख सकता। तो मुझे बताओ, अगर ये जोड़ा बॉन्ड बनाया, तो ये बॉन्ड बोलो क्या बनाएगा, तो मुझे बताओ अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जरा जल्दी से बता दो मुझे, अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा। ये वाला जो पहले एक जैसा है उसको तो ऐसे रख लो इधर भाई, खुशी। और बताओ क्या बनेगा, ऑक्सीजन के साथ जो ये बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा, बोलो, डबल हो जाएगा। और प्लस किसके ऊपर आएगा, ऑक्सीजन पे, और माइनस किसके ऊपर आएगा, इस कार्बन पे। कुछ क्यों नहीं हुआ, अरे सर कुछ आया और कुछ गया, बात तो बोलो क्या है, बराबर है। शिवम, आया और गया, तो इस कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गए माइनस, उसके पास से कुछ गया तो उसके ऊपर बोलो क्या, प्लस। क्लिक हुआ कुछ, अभी भी नहीं हो रहा सर, अभी भी नहीं आ रहा ना समझ में। अब मुझे बताओ जरा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज आया वो कार्बन क्या करना चाहेगा कि मैं इन दोनों से बॉन्ड बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, बोलो, बॉन्ड। लेकिन इस कार्बन के 5 हो जाएंगे, तो बॉन्ड से बोलो क्या बनाएगा, इसलिए याद करो, इलेक्ट्रॉन पेयर से बॉन्ड, तो अगले वाले कार्बन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ जरा अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बोलो बोलो। यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां बॉन्ड, देखो ना 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड, यहां बॉन्ड, और ये कुछ O के साथ में ऐसे। फिर बताओ क्या होगा, पेयर से बॉन्ड और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। अगला स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा बच्चों ऐसा। फिर बताओ जरा ये क्या करेगा, ये करेगा मैं बॉन्ड बनाऊंगा इसका, अगले कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, वो बॉन्ड को क्या बना देगा, इलेक्ट्रॉन बना देगा। तो मुझे बताओ जरा क्या बनेगा अगला स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा, और O के पास से प्लस हट जाएगा, तो वापस से वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो बेंजीन के बॉन्ड्स थे, जो पहले डबल थे, वो सिंगल हो चुके, जो सिंगल थे वो क्या हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं। और यही होता है रेजोनेंस की, कोई भी बॉन्ड ना तो प्योरली डबल रह पाता है, ना प्योरली सिंगल, क्योंकि बॉन्ड्स यहां पर अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करते हैं। इसी इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। अब बस अगर रेजोनेंस के अंदर कोई ऐसा ग्रुप आ रखा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, बोलो, डोनेट, तो वो बेंजीन की ना कुछ साइड्स को ना इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है। सुन लीजिए, कौन कौन सी साइड को इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है, एक बार बताना जरा। अगर आप इस पोजीशन को कुछ मानते हो तो मुझे बताओ इसकी बगल वाली पोजीशन को बोलो क्या बुलाते हो, ऑर्थो। अब ये याद नहीं आ रहा होगा, ये वाली पोजीशन मेटा, ये वाली बोलो क्या, पैरा, ये बगल वाली ऑर्थो, और ये वाली बोलो क्या, मेटा। सामने वाली बिल्कुल पैरा होती है। तो कौन कौन सी पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच होगी, कौन कौन सी पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच होगी, बताओ जरा। ऑर्थो वाली, ऑर्थो वाली,
पैरा वाली, ऑर्थो वाली, ऑर्थो वाली, देखो ना, ऑर्थो वाली, पैरा वाली और ऑर्थो वाली। तो कहते हैं कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से बेंजीन की कुछ साइट्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ भी जाती है। कौन कौन सी साइट्स पर बोलो? ऑर्थो और पैरा साइट्स पर। आगे चल के 12th क्लास में और 11th में भी एंडिंग में है कि जब आप इनकी रिएक्शंस करवाएंगे ना, तो तुम लोगों को यह सिखाया जाएगा कि देखो जब बेंजीन के साथ में NH2 जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ बोलो? जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हर चीज का लॉजिक है, उस समय लॉजिक समझ में नहीं आएगा अगर अभी नहीं सुना तो। उस समय मैं ऐसे बात करूंगा कि देखो बेंजीन के ऊपर NH2 है, ये क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने थे, तो इसने ऑब्वियस सी बात है कौन कौन सी जगहों पर डेंसिटी बढ़ाई? ऑर्थो और पैरा पर। तो कोई भी पॉजिटिव चीज यानी इलेक्ट्रोफाइल जैसी चीज जब अटैक करेगी तो किस पर अटैक करेगी? ऑर्थो पर, या फिर बोलो किस पर? पैरा पर। मेटा पर कभी भी। तो आपको सिखाया जाएगा कि जब बेंजीन से NH2 लगाओ, बेंजीन से OH लगाओ, या बेंजीन के साथ कोई ऐसी चीज लगी हो जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रही है, अक्षरा जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रही है, तो वो ऑर्थो पैरा साइट्स को इलेक्ट्रॉन रिच बना देती है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा सिर्फ कौन सी साइट्स पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। मेटा पे अटैक। तो ये लेटर ऑन, ये बाद की चीज है, अभी तो छोड़ दो उस चीज को। बस तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए तो तुम बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? पक्की बात है। एक बार मैं -R का और सिखाता हूं, फिर तुम लोग ट्राई करना। इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ये आसान है, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, बातें नहीं, -R इफेक्ट। सुनिए जरा, ओए बस चुप हो जाओ। अगर बेंजीन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, लाइक CHO। अच्छा एक बात बताओ, बेंजीन के साथ CHO है, आप जरा CHO को बताओगे कैसा बनता होगा? CHO के साथ क्या होता होगा? एक तो इसके साथ H होता होगा, एक डबल बॉन्ड O होता होगा। सहमत हो? CHO ऐसे ही बनता है। सिखा रहेगा बच्चों, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तुमसे मेरा एक छोटा सवाल है, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली एटम लगा हुआ है उसके पास कितने लोन पेयर है? ये बता दो। इस बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन लगा हुआ है, विनय, इसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है उसके पास कितने लोन पेयर है? एक। कैसे बता, कैसे लोन पेयर है? कैसे बचते हैं लोन पेयर? यार कार्बन के पास तेरे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ढंग से सुनो ना इस चीज को। 2,4 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? और उसने कितने बॉन्ड बना लिए? 1 2 3, मतलब पूरा बना लिया ना। देखो यूज तो पूरा हो गया, अरे यूज तो पूरा हो गया। देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास कोई लोन पेयर, मतलब डोनेशन करने के लिए कुछ भी। मोर ओवर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, उस एटम के साथ अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पड़ोसी बैठा हुआ है, एक ऐसा पड़ोसी बैठा हुआ है जो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, मत बोलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने आपको मतलब बता रखा है कि उससे ज्यादा ताकतवर एटम है तो वो उससे बॉन्ड छीन सकता है। तो होगा पता है क्या इस बार गेम, कि ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। सुन लो, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन, तो मुझे बताओ ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस। कार्बन पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। इस कार्बन को पॉजिटिव देख के बगल वाला कार्बन को शिफ्टिंग करेगा बॉन्ड की। कैसी शिफ्टिंग, वो जरा समझिएगा। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से समझना इस चीज को, ये बिल्कुल एक स्टेप में समझ में आ जाएगी चीज। तो ये वाला जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट हुआ स्वयं इधर, ये ध्यान तो आएगा समझ में। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इस पे माइनस आया, इस पे प्लस आना चाहिए था। अब इस पे देखो कुछ ऐसा सिनेरियो बना होगा, मुझे तुम बताओ सभी बच्चे, ऐसा कुछ सिनेरियो बना होगा, सोच समझ के जवाब देना। अरे ऐसा ही बना होगा। अब ये कार्बन क्या करे, ये कार्बन ऐसा क्या करे, ये कार्बन ऐसा क्या करे कि इसका भी ऑक्टेट डिस्टर्ब ना हो। 8 का पूरा है 4 बॉन्ड, और इसका भी पूरा हो जाए। हाइड्रोजन नहीं है इसके बाद, हाइपर कंजुगेशन की मत सोचना। तो ये पता है क्या करता है, ये अपने इस पूरे बॉन्ड को, पूरे बॉन्ड पेयर को शिफ्ट कर देता है यहां पर। अब आपको सोचिए कैसे कर सकता है ऐसा? अरे यार एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का ही है, एक किसका है बोलो जरा? दूसरे वाले कार्बन का। समझना मेरी बात को, ये पूरा जोड़ा उठा के यहां पर शिफ्ट कर देता है, पूरा जोड़ा उठा के यहां पर शिफ्ट कर देता है। जरा देखना, जोड़ा का जोड़ा पूरा शिफ्ट होगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखना। ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, पूरा डबल बॉन्ड बन जाएगा। अरे पूरा डबल बॉन्ड बन जाएगा। मुझे बताओ इस कार्बन के हो गए 4 पूरे? बातें नहीं। इस कार्बन के हो गए 4 पूरे? इस कार्बन के काउंट करो, 1 2 3 4 हो गए पूरे। तो इस कार्बन ने कुछ ऐसी मदद करी कि जिससे इसका भी ऑक्टेट डिस्टर्ब ना हो और उसका भी पूरा हो जाए। क्या करा इसने? क्या करा इसने? पूरा जो डबल बॉन्ड था ना उसमें से एक पूरा पेयर उठा के यहां रख दिया। बच्चे कह रहे कैसे रख दिया सर? अरे एक तो इसका खुद का था, एक दूसरे कार्बन का छीन लाया। जो कार्बन का छीन के लाया उसको दिया तो उसका प्लस हट गया। लेकिन भूलिए मत कि किसी को दिक्कत हो चुकी है यहां पर। किसको? इसका जे जा चुका है इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज
अब इसके ऊपर प्लस आ गया, नहीं आया बात समझ में? देखिए कार्बन्स में ना इतना दिमाग नहीं होता, हमारी तरह दिमाग नहीं कि इसको मैं पूरा करूंगा तो ये अधूरा हो जाएगा। कार्बन्स को एक दूसरे को स्टेबल करने का लगा हुआ है। कैटनेशन प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, एक भी अनस्टेबल होता है दूसरा उसकी मदद करता है। तो जैसे ही उसके ऊपर प्लस आता है ना, क्यों आया प्लस? पहले तो सोचो, ऑक्सीजन ने बॉन्ड छीना तो कार्बन के ऊपर बोलो क्या आया? प्लस आया। सभी बच्चे, ऑक्सीजन ने बॉन्ड छीना तो कार्बन के ऊपर बोलो क्या आया? प्लस आया। और जब कार्बन पे प्लस आया तो बगल वाला कार्बन कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जिससे कि उसका ऑक्टेट डिस्टर्ब, मतलब इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब ना हो और उसका भी पूरा हो जाए, तो वो पूरा का पूरा डबल बॉन्ड वाला पेयर शिफ्ट कर देता है। यहां वो वाला हिसाब किताब नहीं चल रहा, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, यहां अलग चीज है। पूरा का पूरा बॉन्ड क्या बना? इलेक्ट्रॉन। पूरा का पूरा बॉन्ड क्या बना? इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई तो ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड। मुझे बताओ अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? चिंता मत करिए, आएगा समझ में, सुनते रहना पड़ता है बस। इसके अंदर ये ऐसा बनेगा, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। मुझे बताओ कार्बन को कोई दिक्कत है? इस वाले के ऊपर आ गया माइनस, लेकिन इस कार्बन को दिक्कत हो चुकी है, इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस। क्यों प्लस आ गया? क्योंकि इसके बाद बॉन्ड ही देखो कितने हैं, 1 2 और तीसरा बस हाइड्रोजन है। तीसरा बोलो क्या है? 6 ही इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ जरा ऐसा क्या करे? अब ये देखो, इसको प्लस देख के ना, इसको प्लस देख के बेचारा पड़ोसी वाला कार्बन परेशान हो जाता है। ये क्या करता है? कुछ ऐसा करता हूं जिससे इधर भाई इधर कुछ ऐसा करता हूं जिससे उसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाए, मेरे को भी दिक्कत ना हो। तो वो क्या करेगा? इस पूरे डबल बॉन्ड पेयर का शिफ्ट को यहां पर कर देगा। कोई दिक्कत है? बताओ जरा। ऐसा शिफ्ट करते के साथ ही ये वाला जो बॉन्ड है यहां पर जाएगा और मुझे बताओ जरा क्या बनेगा? बताओ जरा क्या बनेगा? ऐसा, और यहां पर प्लस आ जाएगा आपकी, और बोलो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CO के साथ माइनस, और यहां पर H। दोबारा सुनिए, इस पे प्लस देख के बोलो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होएगा। बताओ जरा क्या होगा? ये वाले पे प्लस आ जाएगा और ये वाले पे ऐसे, ये वाले पे ऐसे, डबल बॉन्ड C के साथ फिर O माइनस और यहां पर H। फिर भाई इस वाले कार्बन पे प्लस है, इंपॉर्टेंट चीज है यार, इस वाले कार्बन पे प्लस है। क्यों है भाई? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और तीसरा हाइड्रोजन से बॉन्ड है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। बगल वाला कार्बन देखता है कि कुछ ऐसा करता हूं जिससे कि इसका भी पूरा हो जाए और मेरे को भी दिक्कत है, वो अपने इस पेयर को यहां शिफ्ट कराता है, क्योंकि यहां शिफ्ट कराने से ना वो बॉन्ड उसके पास ही रहेगा। प्रिंस बात समझ में आ रही है? ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट कराने से वो जो बॉन्ड है वो इसके पास तो रहेगा ही ना, तो इसको दिक्कत नहीं आने वाली, प्लस उसका भी काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही यहां शिफ्ट होगा, इस कार्बन के वापस से कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 3। तो जैसे ही 3 बॉन्ड होंगे वो वापस से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां पर खींच लेगा। तो बोलो क्या होगा? जरा बताओ क्या होगा? ये यहां पर ऐसा ऐसा ऐसा, और ये फिर सिंगल बॉन्ड, और ये C डबल बॉन्ड OH। दोबारा से पहले और इसको रिजेंबल करो तो क्या पता लगा इस बार? फिर दोबारा से बेंजीन के बॉन्ड्स ने अपनी पोजीशन को बोलो क्या कर लिया है? चेंज कर लिया। बस फर्क इस बार इतना है कि पिछली बार हमारे पास जो ग्रुप जुड़ा हुआ था ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा था रिंग के अंदर, और इस बार क्या कर रहा है? बोलो विड्रॉ कर रहा है। स्वयं नहीं आ रही बात समझ में? पिछली बार कोई जो ग्रुप लगा हुआ था उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थे, इस बार क्या कर रहे हैं? बताओ जरा। निकाले हैं। क्या करें? बोलो निकाले। और जिसकी वजह से इस बार ऑर्थो और पैरा साइड्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी नहीं, क्या हुई? बोलो घटी। क्या हुई? बोलो घटी। समझो मेरी बात को। तो कभी जो मैं पिछले वाले टॉपिक में एक बात बोल रहा था तुम लोगों को, समझना जरा, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो। देखते कितने बच्चों को समझ में आ जाएगी कि जब NH2 लगा होगा तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव चीज। लिख मत भाई, हर चीज क्या लिख रहा है, छोड़ना, यहां ध्यान देना। आगे समझ में सारा का सारा? नहीं ना? फिर क्यों लिख रहे हो? मेरे को पता नहीं आएगा अभी समझ में। तो इलेक्ट्रोफाइल है, NH2 है यहां पर। तो मुझे बताओ जरा, ये वाली साइड्स इलेक्ट्रॉन रिच होगी थी, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता हुआ पाया जाता है? ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन जैसे ही बेंजीन के साथ में ऐसा ग्रुप लगता है, CHO जैसा ग्रुप, अब आपको पता है ये वाली साइड्स कौन सी चार्ज हो चुकी हैं? पॉजिटिव। अब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे अटैक, अब ये कहां अटैक करते हैं? मेटा पे। कहां अटैक करते हैं? मेटा पे। तो आपको ये चीज सिखाई जाती है बाद में, और बच्चे सोच नहीं पाते कि सर पता नहीं क्या सिखाने लग रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप लगाए तो वो ऑर्थो पैरा को रिच बना देता है, नेगेटिव चार्ज कर देता है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेंगे ऑर्थो पैरा पे। और अगर कोई खींचने वाला बैठा हुआ है तो वो इनको पॉजिटिव चार्ज करता है, और इलेक्ट्रोफाइल कभी भी पॉजिटिव पे अटैक, वो फिर मेटा पे अटैक करेंगे। तो ये चीज तो बाद की है, इसको छोड़ दीजिए, अभी इसका कुछ नहीं करना, लेकिन बस मैं आपको हिंट आउट कर रहा था चीजों को लेके। अब मेरी पूरी बात सुनो भाई, अभी और क्या करना है? कुछ कुछ समझ आया आप लोगों को या बिल्कुल भी नहीं आया? आया कुछ कुछ समझ में। चलिए अभी एक और दिखाता हूं मैं आप लोगों को, इसको हमने साइड में ऐसे लिख दिया ताकि समझने में आ जाए। एक और मॉलिक्यूल देखते हैं। हाँ भाई बच्चों, बातें नहीं प्लीज। कार्बन के साथ CN में आपको समझदारी खुद होनी चाहिए। शिवम, CN में कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड है तो बाकी N के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। चलो बताओ, क्या इस कार्बन के पास लोन पेयर है? नहीं है सर। इतना सिंपल फंडा बताऊंगा, प्लस आर माइनस आर का बुक्स में भी मेंशन नहीं है, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान सुनो। बेंजीन के साथ जो एटम लगा है बस ये देखा करो उसके बाद लोन पेयर है कि नहीं। नहीं है सर। और फिर बस इतना चेक कर लो कि क्या उसके साथ में एक ऐसा एटम लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। यस,
नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मुझे बताओ जरा क्या होगा, फिर वही नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, दिमाग लगाना सबको, क्या होगा बताओ, नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इस कार्बन को इधर भी अक्षरा, ये वाला बॉन्ड जैसे इधर शिफ्ट होगा नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव। इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये वाला कार्बन कैसे मदद कर सकता है बताओ, ये क्या करेगा, कहेगा ये वाला जो बॉन्ड उसके साथ बन रहा है ना, एक काम कर पूरे बॉन्ड को उठा के यहां बना दे ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए और मुझे भी दिक्कत ना आए। तो मुझे बताओ जरा अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, जरा बता सकते हो कैसा बनेगा, जरा बताओ सर। ऐसा बनेगा, यहां पर तो आ जाएगा डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, और यहां पर नेगेटिव, और यहां पर बोलो क्या आ जाएगा। कुल मिला के बताओ, इलेक्ट्रॉन छीना इससे था लेकिन प्लस उसके ऊपर आया, पता है क्यों? छीना तो इससे था, इसकी मदद कर दी इसने, कैसे करी, उससे छीन के। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा रहा, इसका भी पूरा रहा, किसका अधूरा रह गया बोलो, अगले वाले का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इफेक्ट ही तो है ना कि किसी का असर किसी पे जा रहा है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? तो ढंग से सुनिएगा। अब इसके ऊपर प्लस आया, अब इसके ऊपर प्लस आया तो बगल वाला कार्बन सोचता है कि क्या करूं, मेरे तो खुद के 4 है, 3 ये रहे और चौथा हाइड्रोजन, क्या करूं कि इसका भी पूरा हो जाए, मेरा भी काम चल जाए। तो वो इस पूरे पेयर को यहां शिफ्ट कर देता है, मतलब दूसरे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को छीन के यहां शिफ्ट कर देता है, जिससे उसके भी 4 बॉन्ड हो जाएंगे। अब देखो, एक डबल बन जाएगा, एक हाइड्रोजन है, इसके भी 4 हो जाएंगे, कैसे, एक और डबल बॉन्ड यहां हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्या कह रहा है ना। तो ऐसा कुछ करते रहते हैं कार्बन्स, और जिसके कारण एक इफेक्ट पैदा हो जाता है मॉलिक्यूल के अंदर। यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और कुछ इस तरीके का सिस्टम रहेगा। फिर क्या होगा, इसके प्लस को देखते हुए ये वाला यहां शिफ्ट होएगा, क्या आएगा जरा बताओ। ये मानता हूं मैं, थोड़ा सा मुश्किल क्लास होती है आज की जो रेजोनेंस वाली क्लास होती है ना, थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन मैं बोल रहा हूं समय के साथ ये आ जाएगा। धीरे धीरे हम इसको कई बार इस्तेमाल करेंगे और ये आने लग जाएगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा मुश्किल लगता है टॉपिक, सबको लगता है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था मुझे भी बड़ा डाउट लगा था कि पता नहीं क्या है चीज़, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे पता लगा कि एग्जैक्टली ये शिफ्टिंग जो है ना, एक बार खुद बना के देखोगे ना तब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे चल रहा है ये। उसके बाद क्या होगा, इस प्लस को देखते हुए, अब तुम कुछ दिमाग लगाओ ना यार, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगी, 1 2 और तीसरा बस हाइड्रोजन है। कोमल, 1 2 तीसरा बस हाइड्रोजन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बगल वाला कार्बन, क्योंकि दोस्ती की बहुत गहरी होती है कार्बन की ना, तो बगल वाला कार्बन कुछ ऐसा सोचता है कि यार इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए, मुझे भी दिक्कत ना हो। तो वो क्या करता है, इसको शिफ्ट करता है यहां पर। और आपको पता है ऐसा शिफ्टिंग करने से दिक्कत नहीं होने वाली, इसका पूरा हो जाएगा और इसको भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज वो बॉन्ड यहां हो चाहे यहां हो, इसके पास तो है ही ना, नहीं आएगी तो बात समझ में। लेकिन जैसे ही शिफ्ट होएगा, इस कार्बन के वापस से 3 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये वाला पेयर वापस से लौट के यहां पर आएगा और क्या बन जाएगा, अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे, एक बात समझ में आ गई, शुरू वाला और लास्ट वाला। शुरू वाले में ऐसे है तो लास्ट वाले में उल्टे कर देने हैं, और बीच में बना देना कुछ भी, बीच में बना देना, इधर उधर घुमा देने एरो, और बस कुछ ना कुछ बना के आ जाना है। ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, बीच में से 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं और थोड़ा सा बस प्रैक्टिस चाहिए 3 स्ट्रक्चर बनाने का। और मैं आपको बताऊं, अगर आप जैसे कि ये -R वाला है, इसके 5 मॉलिक्यूल्स एक बार बना लोगे, मतलब 5 का मतलब ऐसे मैंने 2 करवाए तुम्हें, तुम 5 बार बना लोगे, बैठ जाएगा ना दिमाग में शिफ्टिंग कैसे चल रहा है। ऐसी उस वाले की भी अगर 5 बना लोगे तो बैठेगा कि नहीं बैठेगा दिमाग के अंदर, नहीं आ रहा समझ में। अब आप लोगों को देखे देखे ट्राई करना है, 10 मिनट है हमारे पास। हाँ, CN वाला, हाँ यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जो है, हाँ ठीक है, इधर आ जाए। नहीं तो वो तो गया है ना बच्चे, क्योंकि ज्यादा नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन छीनेगा, देगा नहीं। हाँ, छीनने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा, उससे ज्यादा टेंडेंसी रखता है अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स को। अब मेरी पूरी बात को समझिएगा बच्चों, तुम लोगों को अभी करना क्या है ना, मैं तुम लोगों को सामने दे रहा हूं ये वाला इफेक्ट। अच्छा, +R में -R में मुझे फर्क बताना क्या है। +R में इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन में एंट्री लेते हैं, क्योंकि कार्बन के साथ जो अटैच ग्रुप है उसके बाद लोन पेयर है, उसके पास क्या बोलो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ तो डोनेट करेगा, और बचा हुआ नहीं है, बचा हुआ तो 100% उसके साथ एक ऐसा आइटम लगा होगा जो खींचता होगा, तो खींचता होगा तो -R इफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो आपको बस करना क्या है, मैं आपको एक मॉलिक्यूल दे रहा हूं, आपको ये 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने अभी के अभी। तो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है एक OH का आता है, एक NH2 का आता है, ज्यादा मुश्किल तुम्हें दे नहीं सकते यार। चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक क्लास प्लीज, 2 इलेक्ट्रॉन थे,
तो भी एक ही पेयर शिफ्ट करा, 4 इलेक्ट्रॉन थे तो भी। हाँ बच्चों, एक छोटी सी बात, आप शायद एक चीज भूल रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, कोई बच्चा सोचेगा बाकी 2 कहां गए, बाकी 2 वहीं है, बस मैं उसको दिखाना बार बार नहीं चाह रहा, इतना सारा डायग्राम में मुश्किल नहीं खड़ी करनी चाह रहा हूं। पेयर एक ही शिफ्ट होता है, बाकियों को दिखाने की जरूरत, समझे ना मैंने क्या कहा भाई, 4 थे, मैंने एक पेयर शिफ्ट करा, बाकी बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन वो बेवजह की आपकी जगह लेंगे और कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, तो उसको मैं बना नहीं रहा हूं, बस है वहां पर। अच्छा सभी बच्चे बताओ, शिवम बेंजीन के साथ लगा हुआ है क्लोरीन, अब बता क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, और 17 एटॉमिक नंबर है बच्चों, 2,8,7, 7 में से सिर्फ एक ही बॉन्ड में इन्वॉल्व हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? मतलब लोन पेयर है ना, लेकिन 3 भले ही हैं इन्वॉल्व, एक को ही करना, एक ही जोड़ा आएगा। अब फिर वही शुरू कर दो, ये आया ये गया, सब ड्रॉ करो, सब ड्रॉ करो अपनी कॉपी के अंदर। अक्षत निकाल ले कॉपी पेन जल्दी से, ये ड्रॉ करना है क्लास, ये आता है पेपर के अंदर, हल्के में मतलब इस चीज को, आता है तेरे को ये? लवेश दक्षित कहां पर है? प्रिंस, हेलो, हाँ भाई सही। देख देख के ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एक आइडिया लेना है पहले कि बनता है कैसे है। यश आया समझ में? इस वाले केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से, और रीजन है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा तो अगले कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो उसको बॉन्ड से वापस क्या बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, फिर अगले वाला नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, फिर इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएगा, बॉन्ड, अगला वाला क्या बना लेगा, बॉन्ड से। एक बार दिमाग में सेट हो गया ना, फिर ये बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, एक बार सेट करना है बस आपको। उसके बाद बताऊंगा क्वेश्चन क्या आता है, पक्का एक 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, यहाँ से पक्के कर लो अपने फाइनल्स के लिए क्वेश्चन, यहां से मैं बता रहा हूं आप लोगों को आएगा जरूर। नहीं आया योगिता समझ में? हो भी गया, बना लिया सबने? तो नेक्स्ट क्लास एक होमवर्क मिलने वाला है तुम लोगों को, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लास कल ही है, कल सुबह, छुट्टी मत करना। अक्षत कल सुबह फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आता है एग्जाम के अंदर, और इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मॉर्निंग में ही होगी भाई। दस बजे रख लेते हैं, 10 से 11, 11 से 12, ना लेट है ना जल्दी है, 10 से 11, 11 से 12 बहुत बढ़िया टाइम है। आपको तो 10 बजे बुला रहा हूँ, 12th वालों को तो 8:30 बुलाऊंगा। सारे 11th वाले बच्चे किल किल करते हो तुम सुबह टाइम पे आने पे। हाँ वैसे ही बात तो है, लड़कियां तो आ जाती हैं, लड़के ही निकम्मे हो रहे हैं इस क्लास के तो। अच्छा सब बच्चे बताना, ओए जरा मुझे बताओ, इधर बताओ, ए सब बच्चे बोर्ड पे देखो, क्लोरीन के पास सबने क्या करा, बताओ क्या करा, ये वाला पेयर यहां पर भेजा, दोबारा समझ लो, ये वाला जोड़ा यहां पर आया, अक्षत इसके कितने बॉन्ड ऑलरेडी हैं, 4, जैसे ही जोड़ा उतर के आएगा कितने हो जाएंगे, 5, 5 रखेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना, बॉन्ड से क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो अगला वाला जो एटम है, समझो मेरी बात को और खुद से भी सोचने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों चल रहा है, इस Cl के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। कुछ बच्चे कहेंगे सर बाकी इलेक्ट्रॉन्स मैं बना नहीं रहा हूं, बच्चों क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करनी, पूरा जोड़ा शिफ्ट हुआ तो एक अपने पास रखा हुआ, एक अगले को दिया, इसलिए प्लस का चार्ज आएगा बच्चों, क्लियर है कि नहीं। दूसरी बात, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा बोलो, फिर वही बात आती है, कोई भी कार्बन कहेगा मैं अपने साथ नेगेटिव चार्ज, मैं ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं रखूंगा किसी का भी, तो बोलो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, अगला वाला कहेगा मेरे कर दिए 5, तो मैं बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। क्या मुश्किल रहा बताओ जरा, कुछ मुश्किल रहा?
जिसको पहला स्टेप एक बार क्लिक कर गया ना, वो फिर बनाता ही रहेगा इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। और जब लगे कि भाई ये तो बहुत ही मुश्किल है, फिर बता तो दिया तुम्हें, पहला और आखिरी सेम बना के बीच में कुछ भी कर देना। और बोलो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से चलो और बताओ, बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। क्या सब ये बना पाए थे आप लोग या नहीं बना पाए थे? सच से बताओ, बना लिया था हैं? अब सुनो, कब कब मुझे पता लगेगा, क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मुझे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप है? बताओ कैसे पता लगाओगे? तुम देखोगे बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हैं या करे। कैसे पता लगेगा सर? अरे यार नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो पता होता है ना, बॉन्ड 3 ही बना रहा है, एक इधर 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अरे नहीं आया समझ में। इसके पास ढूंढोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब 4 बच गए। क्लोरीन के पास 7 होते हैं सर, 1 ही बॉन्ड बना रहा है सर, 6 बच गए ना। लेकिन इधर अगर मैं आता हूं तो बड़ा क्लियरली दिखता है, कार्बन के पास 4 होते हैं, चारों को चारों बॉन्ड बना रहे हैं, कुछ नहीं बचा नहीं। और अगला एटम उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो छीनेगा, वो क्या करेगा बोलो, छीनेगा। तो वो कार्बन से छीनेगा और कार्बन की मदद के लिए ये वाला कार्बन अगले से छीनेगा, तो ये शिफ्टिंग ऐसे चलेगा। इसका भी एक और करा देता हूं मैं ऐसे इसके अंदर, तो एक और जरा देखना, मैं करके दिखाता हूं तुम लोगों को। बोर्ड पे देखो, तुम लोगों ने, अरे बस तुम लोगों को अगर याद है तो पता नहीं, NO2 बच्चों कुछ ऐसा बना था, NO2 कुछ ऐसा होता है, पता नहीं तुम्हें कितना याद है NO2, लेकिन ऐसा बनता था। इधर भाई इसमें नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। कितने होते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है, NO2 इसलिए करवा रहा हूं। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, काउंट करो, 1 2 3 4, और 5वां वो इलेक्ट्रॉन ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है, तो 5 उसके खत्म हो चुके हैं, 5 उसके खत्म हो चुके हैं। इसके लिए तुम्हें लुईस स्ट्रक्चर आना चाहिए, नहीं आता याद रखो, NO2 में सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाते हैं, कुछ भी बचता नहीं है। अगर बचा नहीं है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कुछ बच्चे सर आपको कैसे पता लग रहा है कि कौन ज्यादा है? अरे बहुत बार मैं बता चुका हूं, बहुत बार मैं बता चुका हूं कि कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, ये उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है। जो जितना राइट में वो उतना ज्यादा बोलो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो तुम मुझे बताओ कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बोलो, पॉजिटिव। इसकी मदद कौन करेगा बोलो, ये वाला कार्बन। और कैसे करेगा? ताकि खुद का भी ऑक्टेट पूरा रहे, नाइट्रोजन का भी किसी तरीके से पूरा हो जाए। तो बोलो क्या करेगा, इसको यहां शिफ्ट कराएगा। वही चीज हुई कि नहीं हुई? अरे चीज वही हुई कि नहीं हुई? अरे नहीं आ रहा समझ में। पीछे भी तो यही हुआ था कि अगर एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ था तो इस कार्बन के लिए ये वाला बॉन्ड फिर यहां शिफ्ट हो गया था, मजबूरन इसके ऊपर बोलो क्या चार्ज आ गया था, पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे बताओ जरा क्या होगा, ऑक्सीजन ने छीना नाइट्रोजन से और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहां पर, तो मुझे बताओ अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कौन बताएगा कैसा बनेगा? ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा N, ये तुम्हारा ऐसे रहेगा और ये बन जाएगा O के साथ माइनस चार्ज, और ये यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अरे समझ नहीं आया सर, नहीं आया ना समझ में, तान्या नहीं आया समझ में। तो भले ही उसने छीना इससे था, लेकिन चार्ज इसके ऊपर क्रिएशन हो जाता है, क्योंकि जिससे छीना था ना उसकी तो पूर्ति कर दी इसने और अपने आप को भी कंप्लीट रखा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझ आ गया? अब जैसे ही इसके ऊपर प्लस आया, ये वाला पेयर यहां पर शिफ्ट होगा इसके ऑक्टेट को पूरा कराने के लिए, तो इसका भी पूरा हो जाएगा, इसका भी पूरा रहेगा, इसका कम पड़ जाएगा। बोलो जरा क्या बन जाएगा सब बच्चे बोलो, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, N रहेगा ऐसा विद 2 इलेक्ट्रॉन्स विद माइनस, ऐसे हो जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, मुझे बताओ फटाफट फटाफट क्या बनेगा क्लास? ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर प्लस, और ये डबल बॉन्ड N, और यहां पर O के साथ माइनस, और ये कुछ ऐसा। चलो चलो बताओ फटाफट से। फिर इस प्लस को हटाने के लिए ये वाला यहां पर आएगा और ये वाला वापस यहां पर आएगा, तो बताओ क्या बनेगा? इसको यहां कर देते हैं उठा के नीचे। चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या बनेगा? अगला वाला ऐसा ऐसा ऐसा, N के साथ फिर ऐसा और डबल बॉन्ड O। फिर वही बात, पहला और लास्ट सेम होता है, बस व्यंजन की पोजीशन चेंज हो जाती है। बीच में 3 स्ट्रक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। बार बार आपसे एक बात कही जा रही है, या तो व्यंजन के साथ ऐसा ग्रुप आएगा जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा। वो कैसे पता लगेगा? उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, तो वो कैसा ग्रुप होगा, प्लस R वाला, मतलब डोनेटिंग करेगा। और उसके डोनेट करने की वजह से कौन कौन सी साइड से इलेक्ट्रॉन रीच हो जाती है बोलो, ऑर्थो और पैरा। इस तरह के इफेक्ट को बोलो क्या बोलते हैं, प्लस R इफेक्ट। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर बेंजीन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है
जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे हैं, मोर ओवर उसके साथ एक ऐसा एटम बैठा हुआ है जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो छीनेगा इससे और ये छीनेगा बेंजीन से, जिसके कारण बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है ऑर्थो और पैरा पे। इसको बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई, जल्दी बता दो भाई, पक्की बात है। तो रेजोनेंस इफेक्ट में प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट डन हो गया भाई, खत्म करो इसको। यहां पर होमवर्क सुन लो, होमवर्क सुन लो। मैंने तुम लोगों को 3 केस करवाए हैं, किसके? प्लस आर के, और 3 केस करवाए हैं किसके? होमवर्क ये है कि कल जब सुबह क्लास है, ये आप लोगों का काम है। ये तो मैंने क्लास में करवाया, आपने कर भी लिया होगा नोट, नहीं करा तो मेरे को नहीं पता। आप लोग 3 वो और 3 ये, टोटल कितने बोलो? 6। कितने हो गए बोलो? 6 के 6 मेरे को बिल्कुल फ्रेश चाहिए आप लोगों के करे हुए। समझ में आ रहा है? 3 उसके और 3 इसके। दोबारा से पीडीएफ से कर लेना, मुझे क्या दिक्कत है, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, करे फिनिश, कल सुबह मिलते हैं।